मैं हूं नवीद सती और हम बात करेंगे कि इस वक्त जो तेज़ी से एक तो बदल रही है सूरत-ए-हाल और पंजाब और केपी में, क्योंकि बाकायदा तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जा रहा है, गवर्नर्स को ख़त लिख दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से। तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो मुस्लिम लीग नून और PTI की जानब से बाकायदा तौर पर दो बड़ी पार्टियाँ इस रीजन की, अगर हम देखें केपी और पंजाब में, तो उन्होंने अपने बाकायदा तौर पर जो है टिकट्स के लिए लिस्टें भी जो है वो मांगना शुरू कर दी। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ हलकों में वो मेंबर सूबाई असम्बली हूँ या नेशनल असम्बली वहाँ पर बहस छिड़ चुकी है, लोग अपनी अपनी दरख्वास्तें देना शुरू हो गए। उसमें आज जो हमने मुंतखब किया है उस पर हम बात करेंगे NA 15 यानी 15 और 16, उसमें कुछ चेंजिंग भी हुई है, और इसके साथ साथ PK 39, 40, 41 और 42। अच्छा जी, पहले हम अगर बात कर लें कि NA 15 यानी बड़ा फेमस NA रहा है ये उस वक़्त, क्योंकि एबटाबाद सिटी का अलग था, हल्का अलग था। अली खान जदून तहरीक इंसाफ से और हाजी मोहब्बत जो अवान हैं वो मुस्लिम लीग नून से ये उम्मीदवार थे, और यहाँ पर जो अली खान जदून हैं वो जीतने में कामयाब हो गए थे, और हाजी मोहब्बत अवान जो है दूसरे नंबर पे थे। और अब यहाँ पर जो है वो बड़े 4-5 नाम आ रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन लोग आएंगे। मुश्ताक गनी, डॉक्टर जो है अज़हर जदून, फिर अली खान जदून, इसके अलावा भी बहुत से उम्मीदवार हैं, लेकिन ये उम्मीदवार हैं जो नेशनल असम्बली के उम्मीदवार माने जा रहे हैं कि शायद ये इनमें से किसी को दिया जा सकता है। और मुश्ताक गनी क्योंकि MPA पहले वो स्पीकर भी रहे, अब वो PP के लिए भी यानी KP के लिए भी, PK के लिए और नेशनल के लिए भी, ये दोनों के लिए वो कहा जा रहा है कि अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर बड़ा सख्त मैच होगा, क्योंकि नून लीग, यहाँ पर नून लीग में भी कुछ टिकट होल्डर्स आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कौन आएगा यहाँ पर नेशनल असम्बली में, नेशनल असम्बली के लिए। लेकिन हल्का थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है ये, और इसमें अब PTI के जो है वो कारकर्दगी तो ऐसा कोई दिखा नहीं सकी PTI यहाँ पर। जो अली खान जदून है वो आपको बताया कि कोई उनके पास वजारत भी नहीं थी, वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन ज़रा नज़रियाती कारकुन PTI का भी है, नून लीग का भी है। किस हद तक कारकर्दगी पे अगर वोट पड़ेगा तो ज़ाहिर है फिर PTI को मुश्किलात होंगे, और अगर यानी पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो ज़ाहिर है इस टाइम PDM मुश्किलात में है, और PTI जो है वो अपोजिशन में चली गई है, तो उसमें किस हद तक होगा। लेकिन ये बड़ा टफ मुकाबला होगा अभी, क्योंकि डेवलपमेंट्स होंगी तो कुछ आपको अंदाज़ा बताया जा सकता है। इसी तरह PK अगर 39 की बात करें तो यहाँ पर सरदार फरीद ख़ान है मुस्लिम लीग नून, नज़ीर अब्बासी PTI, और रजब अली ख़ान अब्बासी जो हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़े थे। और जो सरदार फरीद ख़ान आखिर पर आपने देखा होगा कि टिकट का जो मामला हुआ उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया है नज़ीर अब्बासी ने, और वो जीतने में कामयाब रहे। यहाँ पर नज़ीर अब्बासी को भी इस वक्त बड़ी मुश्किलात हैं, यानी टिकट की दौड़ में भी एक लंबी लिस्ट बन गई है कि जो नज़ीर अब्बासी के यानी टिकट के ख़िलाफ़ भी मैदान में है, और वो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं कि वो चाहते हैं कि नज़ीर अब्बासी की बजाय उनको वोट टिकट मिले। वो मैं आपसे शेयर करूँगा नाम। फिर जो PK 42 है उस पर भी हम बात करेंगे। एक तो ये है कि यहाँ पर जो है वो सरदार फरीद और सरदार मेहताब जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। अब उनमें से कोई भी जाना चाहेगा, नून लीग का टिकट लेना चाहेगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि ज़रा वो आपस में रिश्तेदार के साथ साथ जो है वोट बैंक भी नून लीग के रखते हैं। फिर PTI के नज़ीर अब्बासी तो हैं, लेकिन साथ साथ सरदार इरम यासर और कुछ कई नौजवान ऐसे हैं जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं। लेकिन अगर इसी को हम तनासब किसी और हल्के में रखें जहाँ पर मुश्ताक गनी है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नज़ीर अब्बासी के ख़िलाफ़ इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक बड़ी क्लैरिटी है कि इट मीन्स के उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने जो कुछ पैराशूटर्स थे, जिन लोगों के पास पैसा था उनके साथ वो मिल गए, और जो नज़रियाती कारकुन थे उनको उन्होंने साइड पे कर दिया, खुदे लाइन लगा दिया, उनकी बात नहीं सुनी, काम नहीं हुए। और फिर ये भी कहा गया कि अभी तकरीबन वहाँ पर जो बताया जा रहा है 15 से 20 के दरमियान दरख्वास्तें जो है वो जमा की गई हैं, इससे एक हल्के PK 39 के लिए, और वो भी PTI के मैक्सिमम लोग हैं। और अगर ये लोग वाकई टिकट अगर जो होता है MPs MNAs का कि जो सिटिंग MP MNA होता है उसको जाता है, और अगर वो लेने में कामयाब हो जाते हैं और इन लोगों को राज़ी नहीं कर पाते, तो फिर मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी नज़ीर अब्बासी के लिए। और तो यहाँ पर नून लीग को ये आज ज़रूर हासिल होगा सीट निकालने में।
और इसी तरह वो कहते हैं जी पीटीआई के जो बाकी जो है हल्के हैं वो भी समझते हैं कि उनको जो नज़ियाती लोग हैं उनको बिल्कुल साइड पे लगा दिया। और एक और जो बात उठ रही है कि ये एमपी एमएनएज जो होते हैं, एक तरफ तो वो वोट लेके जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दूसरी तरफ पार्टी के ओहदे भी इनको दे दिए जाते हैं, जिस पर मज़ीद जो है वो उनको परेशानी का बायस बनते हैं कि पार्टी के ओहदे भी इनको जब मिल जाते हैं तो फिर ये कौन सी जमहूरियत है एक पार्टी में। तो इसके लिए काफ़ी आवाज़ जो है ना उठ रही है। अच्छा जी, दूसरी बात ये हम कर लेते हैं कि जो PK 42 है वहाँ पर मुश्ताक गनी हैं और मुस्लिम लीग नून के अनायत खान जदून हैं। तो मुश्ताक गनी क्योंकि स्पीकर भी रहे हैं, उनका अच्छा खासा नेटवर्क है, उन्होंने कुछ काम भी करवाए, बल्दियात में भी वो काफ़ी हद तक मुतहरक रहे। और कोई यानी एबटाबाद में आल्दो के PTI पे ये ज़रूर इल्ज़ाम मौजूद है, जो PTI के बाकी वर्कर्स भी समझते हैं कि PTI के जो मेन जो जितने भी पिलर्स हैं वो सिर्फ एबटाबाद सिटी में ही हैं और जो बाकी एरियाज़ हैं उनको उन्होंने उस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और यानी ओहदे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये गमो गुस्सा है। अब उसको किस हद तक फिल किया जा सकता है ये कुछ भी कहना कबल अस वक्त है। एक तो ये है कि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके हाथ से निकल जाएंगी। दूसरा एक और बात है कि जो इस वक्त एबटाबाद कुछ ऐसे जो मौजूद हैं हल्के मौजूद हैं कि एक तरफ यानी एबटाबाद सिटी है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो साइड एरिया है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उधर भी अगर बड़ी सीट अब नेशनल असम्बली की आप सिटी में रखते हैं और साइड एरिया में अगर आप MPA खड़ा करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके लिए आसानी होगी जीतने के लिए, वरना यहाँ पर मसाइल दरपेश होंगे। अच्छा जी, ये आपके सामने रख दिया। तो दूसरी तरफ जो है एक तो चीज़ नज़र ये आ रही है कि रजब अली अब्बासी जो है वो तीसरे नंबर पे थे PK 39 में। वहाँ वो इस वक्त बड़ा अहम फ़ैसला करेंगे कि वो अगर टिकट लेने में कामयाब होते हैं या वो आज़ाद जाते हैं या वो जिसके साथ भी जाते हैं या ख़ुद खड़े होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, तो वो भी बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो अब की बार यहाँ पर PTI को यहाँ पर सीट निकालने में बहुत मुश्किलात जो है वो दरपेश हो सकती हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं NA 16 और PK 40 और 41, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि PK 39 थी और PK जो है वो 42 जो थोड़ा सा ज़रा चेंजिंग भी हुई हैं। तो NA 16 में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से काम उन्होंने जारी किए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, लास्ट टाइम जीते थे। अभी दूसरी तरफ अली असगर ख़ान हैं वो हारे थे और अभी भी जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है उनकी पूरी टीम मैदान में है और कोशिश की जा रही है कि वो हर तरह से, लेकिन मुतहरक बड़े हैं उनकी। लास्ट टाइम तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर से भी सामान उठा के अपने लोगों को देने की कोशिश की थी। मैंने वो बता रहा हूँ, कोई वैकेंसी आती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को, जैसे भी है आल्दो को उन पर इल्ज़ाम भी है कि वो पैसे लेके काम करते हैं, लेकिन चलो लोग वो कहते हैं ना खाते हैं और खिलाते भी हैं, तो उस कैटेगरी में वो बल्कि बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। और अली असगर ख़ान किसी भी कैटेगरी में फ़िलहाल वो नहीं है, हार भी गए थे और अभी भी उनकी कोई उस तरह की टीम नहीं तश्कील दे सकी, अभी तक वो चीज़ें मौजूद हैं। और सरदार याकूब जो तीसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार थे, इस वक्त उनका या उनकी टीम का फ़ैसला बड़ा अहम होगा कि वो अगर किसी पार्टी की तरफ जाते हैं तो पलराबारी हो जाएगा और अगर दोबारा आज़ाद आते हैं तो फिर उनकी क्या पोजीशन होगी। अब यहाँ पर भी नौजवानों का बड़ा अहम रोल है, PTI के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, लेकिन अली असगर की जो कैंपेन है उन्होंने चलाई, लेकिन उसके बाद मायूसी उनके जहन में है कि एक मायूसी उनके वहाँ चल रही है। अच्छा, जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं वो इस वक्त मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब उनके अगेंस्ट अगर आज़ाद उम्मीदवार और PTI दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा एक सेटबैक हो सकता है उनके लिए, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन काफ़ी उनकी मजबूत चल रही है और हुकूमत में भी वो हैं, कोशिश भी उनकी है, बिजली समेत बाकी जो मसाइल हैं वो भी काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हल करें। लेकिन PTI जो है यहाँ पर जो वर्कर है वो मायूस है कि वो शायद उस तरीके से नहीं किया था। PK 40 की बात करें तो जो लास्ट टाइम मुस्लिम लीगी औरंगज़ेब नलोठा साहब जो हैं और सरदार वकार नबी जो हैं उनमें मैच पड़ा और जो कि नून लीग यहाँ पे जीत गए थे। वकार नबी जो है वो दूसरे नंबर पे थे और क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद हमने देखा कि वहाँ पर अब सूरत चेंज हो गई है। वहाँ पर अब शहजाद गुल ऐवान जो है ये PTI का बड़ा इस वक्त समझा जाता है कि बड़ा मुतहरक चेहरा है। ये इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव रहे हैं, यानी PTI के बड़े क्लोज़, और जो फर्स्ट और सेकंड टियर लीडरशिप है उसके साथ बड़ा इन्होंने काम किया, बड़ा इनके पास तजर्बा है और ये बड़ा अच्छा यानी अब टिकट अगर इनको मिलता है
तो नून लीग को ये बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं और शिकस्त भी दे सकते हैं। इनके साथ काफ़ी हद तक यूथ भी है। फिर बैरिस्टर जावेद है मुस्लिम लीग नून से, उनका मैच इनके साथ होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि बैरिस्टर जावेद जो है वो शायद उस तरीके से मुतहरिक नहीं है वो, लेकिन उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत टाइम है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, कोई पता नहीं। जिसको हम अभी समझ रहे हैं मजबूत है, उस वक्त वो वीक भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ मलिक सफदर अवान जो हैं वो भी टिकट की दौड़ में मौजूद हैं। वो भी अगर लेने में कामयाब रहे तो ज़रा अभी जोड़ तोड़, आपको पता है PTI, नून लीग, बाकी दीगर जमातें भी हैं, आज़ाद भी हैं, तो उसमें देखा जाएगा कहाँ पर है। इसी तरह PK 41 जो है, सरदार जो नलुठा और यहाँ हवेलियाँ से जो है वो भी PTI के उम्मीदवार और टिकट की दौड़ में मौजूद हैं। मैच होने जा रहा है, अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो अब ये जो है मैंने आपसे आज शेयर किया है कि जो PK 39, 40, 41 और 42 और NA 15 और 16, इसमें मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये सूरत चल रही है और यही सिलसिला हर तरफ चल पड़ा है। ये मैं अगले उसमें कोशिश करूँगा पूरे रावलपिंडी की आपको आपके सामने रखूँ पिक्चर क्या है। इसी तरह मरी और जो गलियात के बाकी हैं, मानसेरा और इसी तरह जो बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर क्या पोजीशन है उस तक रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। नेक्स्ट आप फॉलो ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक रखें, और कोशिश करेंगे कि हम तमाम जो जनरल इलेक्शन की पोजीशन है वो आपके सामने रखें। बहुत शुक्रिया।